बिहार हाजीपुर बिहार से विकास कुमार शर्मा जी मौजूद हैं। विकास जी नमस्कार, सवाल पूछिए अपना। मैडम हेलो। जी क्या सवाल है आपका विकास जी, पूछिए। जी, मैं अभी इस मार्केट में नया हूँ। मैंने पिछले 21 जून से शुरुआत किया है। मैंने 2-4 शेयर खरीदा है। मैं अपना राय लेना चाहता हूँ कि इसमें मैं अभी क्या करूँ, होल्ड करूँ या मैं थोड़ा इसका समझना चाहता हूँ। जैसे कि मैंने ज़ोमैटो भी लिया है, ज़ोमैटो का मैंने 30 शेयर्स लिया है। उसके बाद मैंने उज्जीवन स्मॉल का भी लिया है, बीपीसीएल भी लिया है जो कि अभी नीचे जा रहा है। तो कई सारे मैंने शेयर्स लिए हैं, एडवांस का भी लिया है, एचएफसीएल भी लिया है। और मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है कि ये उतार-चढ़ाव जो आगे-पीछे हो रहा है, तो मुझे इस समय भी क्या करना चाहिए इन सब शेयर्स में? स्टॉक्स के नाम आपने काफी ढेर सारे बता दिए हैं। ये स्टॉक सिलेक्शन कैसे किया आपने, थोड़ा बता पाएंगे? ये मेरे पिताजी करते थे ये खुद से, तो मैंने उनसे जब उनको फॉलो करते गया, देखते गया, सुनते-सुनते मैंने भी सोचा कि मैं इसमें आऊँ और मैंने पिछले इसी 21 जून से मैंने स्टार्ट किया। तो बीच-बीच में मुझे तो कुछ जैसे कि ज़ोमैटो में है, मुझे ग्रोथ दिख रहा है धीरे-धीरे, लेकिन कुछ ऐसे शेयर्स जो मैंने लिए हैं उसमें थोड़ा उतार-चढ़ाव होते दिख रहा है। और मैंने एडवांस में जो कि कम पैसे का था, मैंने ज़्यादा इन्वेस्टमेंट कर दिया इसमें, 3500 शेयर ले लिया था। और आज के डेट में भी मैंने वो पीटीसी का भी कुछ मैंने परचेज किया है। तो मुझे ये समझ नहीं आ रहा है कि मैं मतलब कि कैसे मैं शुरुआत किया हूँ, तो कैसे मैं चलूँ? मैं समझ गई आपकी बात। विकास जी, जो मुझे आपकी बात समझ के लग रहा है कि आपने शुरुआत की है, लेकिन ऐसा लग रहा है कि बहुत ढेर सारे शेयर्स आपने ले लिए हैं। शुरुआती निवेश करने के चक्कर में शायद कुछ न्यूज़ पढ़ी आपने, कुछ रिपोर्ट्स देखे और जो आपको समझ में आता गया जो बिज़नेस, उसमें आप निवेश करते चले गए। स्टॉक सिलेक्शन कुछ ज़्यादा हो गए हैं शुरुआत के लिए। अविनाश जी, आप इनको क्या सलाह देंगे? जो स्टॉक मैं सुन पाई हूँ उसमें एचसीसी है, जोमेटो है इनके पास, उज्जीवन का नाम लिया इन्होंने, बीपीसीएल, पीटीसी, ये कुछ स्टॉक्स मुझे समझ में आया। 5-6 स्टॉक्स हैं और भी स्टॉक्स होंगे इनके पोर्टफोलियो में। तो बहुत सारे निवेश हो गए हैं। अच्छी बात यह है कि इन्होंने शुरुआत में ही सवाल पूछ लिया, ज़्यादा कुछ नुकसान इन्हें नहीं हो रहा है। कुछ एकाध दुक्का स्टॉक में बहुत हल्का नुकसान हो रहा है। इनके खरीद के पास ही ये सभी शेयर्स कारोबार भी कर रहे हैं। क्या सलाह देंगे? ये जो इतने ज़्यादा स्टॉक्स ले लिए हैं, क्या इन्हें कम कर लेना चाहिए और चुनिंदा स्टॉक्स में निवेश करने की सलाह देंगे? थोड़ी इनकी मदद कीजिए क्योंकि अभी स्टार्टिंग है इनके निवेश को लेकर। देखिए पूजा, मुझे लग रहा है कि इन्होंने सारी कंपनीज जो मेंशन की, सभी कंपनीज अच्छी है। इन्होंने एचसीसी की बात की, जोमेटो की बात की, बीपीसीएल की बात की। देखिए नंबर्स, कंपनीज तो इन्होंने बहुत अच्छी चुनी है, लेकिन मेरे ख्याल से अगर आप कोई भी पोर्टफोलियो में ओवर डाइवर्सिफिकेशन करने की कोशिश करोगे और आपका कैपिटल लिमिटेड है, तो बेहतर यही है कि आप कोई भी कंपनी में थोड़ी सी कॉन्सेंट्रेटेड अप्रोच लेके क्वांटिटी बढ़ाए, क्योंकि देखिए मार्केट में रिटेल इन्वेस्टर एब्सोल्यूट गेन्स के लिए आता है, रिलेटिव रिटर्न्स के लिए नहीं। तो ये बात इन्वेस्टर को समझनी चाहिए कि जितनी छोटी क्वांटिटी इनके पास है और जितने ज़्यादा शेयर्स है, एब्सोल्यूट गेन्स उतना ही कम रहेगा। तो मेरे ख्याल से मैं यही कहूँगा कि आगे चल के पोर्टफोलियो को और मत बढ़ाएँ, कंटीन्यूअसली यही शेयर्स के ऊपर इन्वेस्टेड रहे और थोड़ा-सा समय दें, क्योंकि ये सारे शेयर्स जो इन्होंने खरीदे हैं, मेरे ख्याल से कम 1.5-2 साल का नज़रिया अगर ये लेते हैं, तो ही अच्छा खासा मुनाफ़ा इनको मिलेगा। तो शॉर्ट टर्म में नहीं, बट लॉन्ग टर्म में डेफिनिटली इनकी स्टॉक सिलेक्शन अच्छी है। बट ओवर डाइवर्सिफिकेशन मत करिए, ज़्यादा कंपनीज़ पे फोकस मत करिए। यही कंपनीज़ पे बेट करके 1.5-2 साल का नज़रिया रखें। ये तो यहाँ पे नज़रिया आपको अपना सही बैठाना होगा और जैसा कि आपने अपने सवाल में भी कहा कि बाज़ार को उतार चढ़ाव देखते हुए थोड़ा सा विचलित हो जाते हैं और क्योंकि आप एक नए निवेशक भी हैं, तो इतनी सारी कंपनियां आपने भले ही ले रखी हों, लेकिन एक योजनात्मक तरीके से आप आगे बढ़ें और समय समय पर एक बार ख़बरों के लिहाज से स्टॉक पे जो रिएक्शन हो रहा है उसका संज्ञान ले लें, ताकि आपकी नॉलेज में रहें और उसके मुताबिक आपको समझ में आए कि उतार चढ़ाव बाज़ार का और आपके स्टॉक का कितना तालमेल में है।